एक हेल्दी रिलेशनशिप हमारे सर्वाइवल के लिए और कामयाबी की बुनियाद रखने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा ऐसी 5 टेक्निक्स जो कि माइंड साइंटिस्ट के मुताबिक हमारे किसी भी रिलेशनशिप को एक हेल्दी रिलेशनशिप बना देंगी। नंबर 1, यकीन रखें कि हमारा फ्रेंड हमारे बारे में अच्छा सोच रहा है, वो हमारे बारे में अच्छी इंटेंशंस रखता है। जब भी हम किसी डिप्रेसिंग स्टेट में से गुजर रहे होते हैं तो हम ये सोचते हैं कि हमारे पेरेंट्स और हमारे फ्रेंड्स एक विलन का किरदार अदा कर रहे हैं, वो हमारे साथ कुछ भी अच्छा होता हुआ नहीं देख सकते। सबसे पहले तो इस यकीन का होना ज़रूरी है कि आपके पेरेंट्स और आपके फ्रेंड्स आपके बारे में अच्छी इंटेंशंस रखते हैं। नंबर 2, एक हेल्दी रिलेशनशिप के लिए बाउंड्री सेट करें। हमारा फ्रेंड हमारा माइंड नहीं रीड कर सकता, उसे बताइए कि आपको उसकी कौन सी चीज़ थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करवाती है, सो डैट नेक्स्ट टाइम आपका फ्रेंड वो चीज़ रिपीट ना करे। हम हर वक्त किसी को यस नहीं कह सकते, हमें तो नो कहने की स्किल भी सीखनी चाहिए। अगर आपका कल एग्जाम है और आपका फ्रेंड कहता है कि चलो अब मूवी देखने चलते हैं, तो आपके पास ये स्किल होनी चाहिए कि आप उसे किस तरह मना करें सो डैट आपका फ्रेंड बुरा भी ना माने और आप अपने एग्जाम पर भी फोकस कर सकें। सो बाउंड्री सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक हेल्दी रिलेशनशिप की बुनियाद रखने के लिए। नंबर 3, अपने फ्रेंड को अच्छा जेस्चर शो करवाते रहिए, क्योंकि नॉर्म ऑफ रेसिप्रोसिटी भी यही कहती है कि जब हम किसी के साथ कुछ अच्छा करते हैं तो नेक्स्ट टाइम वो भी हमारे साथ कुछ ना कुछ अच्छा करता है। अगर हम किसी को कोई गिफ्ट देते हैं तो नेक्स्ट टाइम इस चीज़ की टेंडेंसी इंक्रीज हो जाती है कि वो शख्स भी हमें कोई ना कोई चीज़ गिफ्ट करेगा। अगर आपका फ्रेंड आपके लिए नेगेटिव फीलिंग्स रखता है एंड आप उसे एक अच्छा सा कॉम्प्लीमेंट दे दें, उसके लिए कोई फेवर कर दें, तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि उसकी वो नेगेटिव फीलिंग्स पॉजिटिव फीलिंग्स में चेंज हो जाए। नंबर 4, एक हेल्दी रिलेशनशिप रखने के लिए आपको थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। हम उसे तो चांस ही नहीं दे रहे बहुत ज़्यादा अवेलेबल रह के कि वो हमें मिस कर सके। सो लेट देम मिस यू, सो डोंट बी टू अवेलेबल। कभी भी बहुत ज़्यादा अवेलेबल ना रहिए एक हेल्दी रिलेशनशिप अगर आप चाहते हैं। एंड नंबर 5, फॉरगिवनेस, माफ़ करना सीखिए। माफ़ करना भी एक शानदार स्किल है। अगर हमारे फ्रेंड से कोई गलती हो जाती है तो उसे माफ़ ज़रूर कर दें, क्योंकि अगर आप किसी दूसरे को माफ़ नहीं करते ना तो फिर हमारी गलतियों को भी कोई दूसरा माफ़ नहीं करेगा। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है, इस स्किल को भी सीख कर आप एक हेल्दी रिलेशनशिप की बुनियाद रख सकते हैं। इन 5 टेक्निक्स को यूज़ करके आप अपनी सोशल स्किल्स को इन्हेंस कर सकते हैं और आप किसी भी रिलेशनशिप से रिजल्ट्स जनरेट कर सकते हैं।